एक समय की बात है। हरे भरे जंगल में एक जिज्ञासु और नटखट छोटा सा चिंपैंजी रहता था, जिसका नाम चार्ली था। चार्ली अपनी असीम ऊर्जा और अनंत उत्सुकता के लिए मशहूर था। हर दिन वह बेलों पर झूलता हुआ जंगल के हर कोने की खोजबीन करता रहता। एक दिन चार्ली ने देखा कि जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ की चोटी पर कुछ चमचमाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी आंखें उत्साह से चौड़ी हो गईं। मुझे पता लगाना है कि वह क्या है, उसने सोचा। बिना किसी देरी के उसने चढ़ाई शुरू कर दी। डाली से डाली तक झूलते हुए चार्ली ऊपर और ऊपर चढ़ता गया। अन्य जानवर आश्चर्यचकित होकर उसे देखते रहे, क्योंकि वह कुशलता से विशाल पेड़ की चोटी तक पहुंच गया। अंत में कई प्रयासों के बाद चार्ली चोटी तक पहुंच गया। उसने देखा कि एक खूबसूरत सुनहरा केला एक डाली से लटक रहा था। वह सूरज की रोशनी में चमक रहा था और चार्ली अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, सुनहरा केला गायब हो गया और उसकी जगह एक बुद्धिमान पुराना उल्लू, जिसका नाम ओलिवर था, प्रकट हुआ। नमस्ते चार्ली, ओलिवर ने कहा। उसकी आंखों में बुद्धिमानी की चमक थी। मुझे लगता है कि तुमने जादुई सुनहरा केला खोज लिया है। जादुई? चार्ली ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, ओलिवर ने जवाब दिया। यह केला केवल उन बहादुर और जिज्ञासु प्राणियों के सामने आता है, जिनमें विशेष गुण होते हैं। इसका एक खास रहस्य है जो केवल उन लोगों को ही पता चलता है जो वास्तव में इसके योग्य होते हैं। चार्ली को उत्साह और जिज्ञासा से भर गया। मुझे इसका रहस्य जानने के लिए क्या करना होगा? उसने पूछा। ओलिवर मुस्कुराया। तुम्हें जंगल में 3 अलग अलग जानवरों के लिए एक अच्छे काम को अंजाम देना होगा। तभी सुनहरे केले का रहस्य तुम्हारे सामने प्रकट होगा। संकल्प के साथ चार्ली ने अपना मिशन शुरू किया। सबसे पहले उसने देखा कि चींटियों का एक परिवार एक बड़े पत्ते को अपने घर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा था। बिना किसी देरी के चार्ली ने धीरे से पत्ते को उठाया और उनकी मदद की। चींटियों ने उसका आभार व्यक्त किया। फिर चार्ली ने देखा कि एक बच्चा पक्षी अपने घोंसले से गिर गया था। सावधानी से उसने छोटे पक्षी को उठाया और उसे वापस घोंसले में रख दिया। माँ पक्षी ने खुशी से चहचहाते हुए धन्यवाद कहा। अंत में चार्ली ने देखा कि एक बूढ़ा कछुआ चौड़ी कीचड़ भरी धारा को पार करने की कोशिश कर रहा था। बड़ी मुस्कान के साथ उसने कछुए को सुरक्षित दूसरी ओर पहुंचाया। कछुए ने कृतज्ञता में सिर हिलाया और धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ गया। 3 अच्छे काम पूरे करने के बाद चार्ली वापस ऊंचे पेड़ की ओर लौटा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि सुनहरा केला फिर से प्रकट हो गया है, इस बार और भी चमकता हुआ। उल्लू ओलिवर उसके पास आकर बैठ गया। बहुत अच्छा किया चार्ली, ओलिवर ने कहा। तुमने महान दयालुता और बहादुरी दिखाई है। अब सुनहरे केले का रहस्य तुम्हें जानने का अधिकार है। जैसे ही चार्ली ने सुनहरे केले को छुआ, वह एक चमकदार रोशनी में बदल गया। अचानक उसने अपने अंदर एक नई ऊर्जा और बुद्धिमत्ता महसूस की। उस दिन से चार्ली न केवल अपनी जिज्ञासा के लिए जाना जाता था, बल्कि अपने बड़े दिल और दूसरों की मदद करने की इच्छा के लिए भी मशहूर हो गया। उसने अपनी नई बुद्धिमानी का उपयोग जंगल का नेतृत्व और संरक्षण करने के लिए किया, जिससे वह सभी निवासियों के लिए एक अद्भुत स्थान बना रहा। इस प्रकार चिंपैंजी चार्ली ने सीखा कि सच्चा जादू दयालुता और दूसरों की मदद में छिपा है। जंगल उसकी देखरेख में फलता फूलता रहा और वह सभी के लिए एक प्रिय नायक बन गया। वाव!